और आर्मी गुडविल स्कीम हाजीपेट तरेगाम कुपवाड़ा में ज़ेर तालीम बच्चों को खत्ताती और खुशनवीसी की तरफ राग़िब करने की एक पहल की गई है। इस सिलसिले में बच्चों को 5 दिनों की ट्रेनिंग दी जा रही है। दिल्ली से आए माहिर उस्ताद मुश्ताक अहमद ने बच्चों को खत्ताती का फन सिखाया। वर्कशॉप का मकसद तलबा में तहरीकी सलाहियतों को बढ़ाना है। आज आर्मी गुडविल स्कूल यानी कि हाजीपीर तरेगाम में आज एक बड़ा इनिशिएटिव लिया, यानी कि कैलीग्राफी, जिससे हम कहते हैं कि खत्ताती या खुशनवीसी, उस सिलसिले में इस सन को दोबारा जन्म देने की कोशिश, क्योंकि अब दैंग वर्जिंग पे है, क्योंकि अब इससे लोग दूर ही भाग रहे हैं, क्योंकि ये हाथ से लिखा गया काम होता है जम्मू कश्मीर में। इससे दोबारा जन्म देने की कोशिश की जा रही है, जिसमें मुख्तलिफ या कल्चरल अकेडमी या मुख्तलिफ जो शुबाजात जो है इस वक्त काम कर रहे हैं ताकि इससे दोबारा जन्म मिले। मुश्ताक साहब, आपने बच्चों को ये सिखाने की कोशिश की खत्ताती या खुशनवीसी का काम, क्या कहेंगे? मैं जब यहाँ आया आर्मी के इनविटेशन पे, तो मुझे अंदाजा नहीं था कि ये लोग खत्ताती और खुशनवीसी के नाम से भी वाकिफ नहीं थे। यहाँ जब मैंने उनको उसको पहले इंट्रोड्यूस कराया, उसके बाद एलिमेंट्री अल्फ़ाबेट सिखाए, फिर उनको जोड़ करके उनके नाम लिखने और दूसरे वर्ड सिखाए। तो मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि चूंकि इनको अब तक ये चीज मिली नहीं थी, इसलिए दिलचस्पी नहीं थी, और जब मिलनी शुरू हुई तो इन्होंने बेइंतहा दिलचस्पी का मुजाहरा किया है और बहुत मेहनत और बहुत लगन से इन्होंने काम किया है। इससे लगता है कि इन बच्चों को अगर उर्दू की तरफ राग़िब किया जाए तो ये और बेहतर काम का मुजाहरा कर सकते हैं। और उर्दू ज़बान के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि लोगों को खत्ताती खुशनवीसी भी आनी चाहिए, ताकि ये भी उर्दू की फ़रोग़ का एक ज़रिया है। कैलीग्राफी में अपना नाम लिखना, और आज मैंने ये शौक़ अपना पूरा भी कर लिया। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने इंडियन आर्मी की, क्योंकि उन्होंने हमें ये कैलीग्राफी सीखने का मौका दिया। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ अपने CO सर का भी, क्योंकि उन्होंने हमें ये सीखने का मौका दिया। हमने 25 तारीख से लेके आज 31 जुलाई है, ये कैलीग्राफी का प्रोग्राम भी शुरू किया था। उसके जो कराने वाले थे वो थे मुश्ताक अहमद शेख साहब। तो मुश्ताक अहमद शेख साहब दिल्ली से आए हुए हैं। मजीद चौधरी ने कहा है कि पहाड़ियों को ST का दर्जा दिया जाए, क्योंकि ये इनकी देरीना मांग है। इन्होंने ताहम कहा कि यह देखने वाली बात होगी कि इससे कितने गरीब पहाड़ियों को फायदा मिलेगा। इन्होंने कहा कि अगर गुज्जर और बकरवालों को ST का दर्जा दिया गया था, मगर बेशतर गुज्जर और बकरवाल तबके के लोगों का इसका कोई फायदा नहीं मिला और सिर्फ चंद लोगों को इससे फायदा मिल पाया। उन्होंने कहा कि इसी 80% गुज्जर बकरवालों को इसका कोई फायदा नहीं पहुंचा है, यानी कि इनको फायदा दिए जाने के बावजूद जो 80% आबादी का जो है उसे कोई फायदा नहीं पहुंच पाया। वक्ती सरकार BJP की और गवर्नर इंतजामिया ने जो फैसला किया कि गुजरों को ऑलरेडी पहले 33 साल से जो ST था वो मिला हुआ था, और आज पहाड़ियों को भी ST का स्टेटस दिया गया। मैं इस मसले में ये कहूँगा कि आज जगह जगह ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो ये नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि ये भी एक सियासी रोटियां सेक रहे हैं सियासी लोग और प्रोटेस्ट करवा रहे हैं। इसमें मैं ये इस ज़िम्मन में मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से हमें गुजरों को 80% गुजर बकरवालों को कोई इस ST का फ़ायदा नहीं हुआ इससे पहले, और 20% लोगों को इस ST का फ़ायदा हुआ, उनकी प्रमोशनें हुई, उनकी मुलाजमतें लगी, उनको डेवलपमेंट के काम मिलते रहे, और 80% लोग जो थे इससे दरकिनार किए गए थे। आज हम देखते हैं पहाड़ियों को भी अगर ST का स्टेटस मिलता है तो ठीक है, गवर्नमेंट को मुबारक देते हैं और पहाड़ियों को मुबारक देते हैं। और हम देख रहे हैं कि इसमें से पहाड़ी कितने % जो है फ़ायदा लेंगे, गरीब पहाड़ी को कितना फ़ायदा मिलेगा या अमीर पहाड़ी को कितना मिलेगा। कि गुजरों में से कुछ परिवारों ने इस ST का फ़ायदा लिया है, बाकी 80% जो गुजर है बकरवाल है उसको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अगर इसी ST को ग्रास रूट पे लाया गया होता तो गरीब गुजरों को भी फ़ायदा होता। ये कहूँगा ये इसमें सियासी पार्टियाँ तमाम हो सकती हैं, जितनी जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी पार्टियाँ हैं वो अपनी सियासी रोटियाँ सेक रही हैं और अपने आप को आगे लाके वो अब उनके पास कुछ नहीं बचा है तो नौजवान बच्चों को अकसा के तो अपनी वो गैदरिंग बढ़ा रहे हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद JKLH लाइव में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।